कोमल, ये तस्वीरें तो दिखा रही है कि कैसे जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो बेहद उत्साहित हैं, खुश हैं। अलग अलग जगहों से इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए वहां पर लोग पहुंचे हैं। लेकिन कोमल, इस बीच खबर ये थी कि शिंदे को मनाने के लिए जो शिवसेना के नेता हैं वो लगे हुए हैं कि वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें। इसको लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, एक तरफ तो जहाँ पे जश्न हो रहा है, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी कर ली है और कुछ ही देर में जो है वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे। लेकिन इस बीच बात अगर हम करें एकनाथ शिंदे की, तो ये वही वर्षा बंगलो है जहाँ पे एक बार फिर से देखिए हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है, क्योंकि ये खबर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो है वो नाराज है। इसके पहले भी देखिए हमने अभी जो उदय सामंत जो बेहद ही करीबी माने जाते हैं एकनाथ शिंदे के, चाहे वो संजय सिरसाट की बात हो, वो भी वहाँ वर्षा बंगलो में पहुंचे हुए हैं। दीपक केसरकर की बात हो, गुलाब राव पाटिल की बात हो, या फिर बीजेपी से गिरीश महाजन की बात करें, वो भी उनके इसी वर्षा बंगले पर पहुंचे हुए हैं। उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा भी सूत्र हमारे दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ देखिए अभी कुछ देर पहले उदय सामंत जो कि शिंदे गुट से आते हैं, बेहद ही करीबी एकनाथ शिंदे के माने जाते हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था कि अगर बिल्कुल कोमल, हम वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको बता दें आजाद मैदान से ही इस वक्त हमारे साथ में सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ तस्वीरें हैं भीतर की? तैयारियां कैसी हैं? लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये मंच का सामने जो देख रहे हैं, मंच सजा हुआ है और पूरी तरह तैयार है। बस इंतजार कर रहा है कि 5:30 बजे का वक्त हो और शपथ विधि समारोह की शुरुआत हो। सामने एक मंच है, राइट में देख सकते हैं, उसके एक पुलिस का जो है मंच, वहाँ पे प्रोग्राम होगा मुंबई पुलिस का। और जो लेफ्ट में जो है तीसरा मंच, 3 मंच बनाए गए। तीसरा जो मंच है साधु संत, लगभग 400 से ज़्यादा साधु संत लोग आएंगे यहाँ पे और बैठेंगे। अलग अलग समाज के लोग यहाँ पे आएंगे, उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था किया गया है। 3 मंच तैयार है सज कर, यहाँ पे पूरी तैयारियाँ हो चुकी है। 3,500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए। और आसपास जो आजाद मैदान का इलाका है पूरा छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया है। लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा होने वाले हैं और धीरे धीरे वीआईपी जो आना शुरुआत हो चुका है। लेफ्ट में जो है साधु संत पहुँच रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि साधु संत के बैठने यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और जो आम बीजेपी कार्यकर्ता है, आम महायुति कार्यकर्ता, आम महाराष्ट्रियन है, सारे लोग धीरे धीरे यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों को पहुँचना शुरुआत हो चुका है और सामने का मंच पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। बस वक्त 5:30 बजे का इंतजार कर रहा है, जब यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। ये तस्वीरें सामने जो देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता है, महाराष्ट्र की जनता है। और यहाँ पर लगभग 3,500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी आसपास पूरा तैनात है। अलग अलग एजेंसियों के लोग तैनात हैं यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और सामने देखिए लोग देवेंद्र फडणवीस, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी योगी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फडणवीस आगे बढ़ो, एकनाथ शिंदे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजित पवार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पार्टियों और मुंबई कर लोग पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि मंच के सामने लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं 5:30 बजे का। आप इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ, एक है तो शेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। विश्व का सबसे बड़ा इवेंट है। 5:30 बजे का इंतजार लोग कर रहे हैं, यानी कि ठीक 2.5 घंटे बाद वो तस्वीर सामने आएगी जब देवेंद्र फडणवीस बतौर मुख्यमंत्री तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन आपको बता दें, बीजेपी की लीडरशिप वाले महायुति की प्रचंड जीत के बाद अब इंतजार हो रहा है आज शाम 5:30 बजे का, जब देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और ऐसे में आपको बता दें, लगातार तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन सवाल एक बरकरार है कि आखिर डिप्टी सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम पद की कौन शपथ लेगा। इसको लेकर विपक्ष भी जमकर तंज कस रहा है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे। हम तीनों ने और हमारी टीम ने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। महाराष्ट्र में आज महायुति की सरकार बनेगी और देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। क्योंकि करीब 2 सप्ताह बाद ही सही, लेकिन आखिरकार बुधवार को देवेंद्र फडणवीस के सीएम की कुर्सी तक का रास्ता साफ हो गया।
देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस। माननीय देवेंद्र जी। अब आज देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। संग में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ का गवाह बनेंगे और साथ में अमित शाह, योगी समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। एकनाथराव शिंदे जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, महाराष्ट्र का ताज किसके सर पर होगा, किसका राज होगा, वो चेहरा साफ हो गया है। लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे ये तय है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने पेच फंसाए रखा है। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया जा चुका है। आजाद मैदान भी सच कर तैयार है। इंतजार अब शपथ ग्रहण का है। देवेंद्रजींनी मी मुख्यमंत्री व्हावं म्हणून माझ्या नावाची शिफारस केली होती आणि आज देवेंद्रजी मुख्यमंत्री व्हावेत अशी शिफारस आणि पाठिंब्याचं पत्र शिवसेनेच्या वतीने आज आम्ही दिलंय आणि या राज्याला पुढे नेण्यासाठी एक आपण जसं म्हणतो डबल इंजिनचं सरकार या ठिकाणी आम्ही 2.5 वर्ष चालवलं आणि त्याचा फायदा या राज्यातल्या जनतेला झाला। हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। आजाद मैदान में जुटने वाली भीड़ को लेकर सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। मुंबई पुलिस ने 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए। आजाद मैदान क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। हमारी जो निर्भया की पेट्रोलिंग मोबाइल हैं, उनका नियोजन है। उसके साथ साथ इस बंदोबस्त में महिला अधिकारी और अमलदार भी बड़े संख्या में हमने लगाया है। उसके साथ साथ जो भी क्राउडेड प्लेसेस रहेंगे वहाँ हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा। जैसे मैंने बताया, हमारे CCTVs जो है उसकी तरफ से भी सब सर्विलेंस सब जगह रखा जाएगा। अब जहां महायुति में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं, वहीं विरोधी भी अपनी अलग कोशिशों में लगे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री बन रहा है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी पार्टियों को भी धोखा देने का काम करती है। जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और जब बहुमत के साथ उनका पूरा मोर्चा आ गया तब भारतीय जनता पार्टी अब खुद सरकार बना करके सहयोगी पार्टियों को धोखा देने का काम कर रही है। ये अब सरकार बनाने के बाद भी चलता रहेगा तो ये सरकार बनेगी, टिकेगी, लेकिन किस तरह से चलेगी और देश राज्य चलेगा उस बारे में हमारे मन में बहुत शंका है। अब महाराष्ट्र में महायुति की सरकार जब फडणवीस चलाने वाले हैं तो उनके सामने चुनौतियां भी कई होंगी। जनता से किए वादों को पूरा करना, महायुति दलों के साथ मिलकर सरकार चलाना, लेकिन फडणवीस पार्टी के साथ सहयोगियों को भी लेकर चलना जानते हैं। एकनाथ शिंदे का साथ आना इसका सबूत है। महाराष्ट्र का रण जीतकर फडणवीस ने पार्टी को तो खुश किया, साथ ही अपनी सीएम की कुर्सी वापस पाने में कामयाब भी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।